ईसाई समाज पर हो रहे लगातार हमलों और लगाए जा रहे आरोपों को लेकर ईसाई समाज के द्वारा अब तक ठोस कदम न उठाए जाने को लेकर ईसाई महासंघ के संयोजक फादर डॉक्टर आनंद मुतंगल ने मेन लाइन चर्चों पर लगाए गंभीर आरोप। वहीं चर्चा की भूमिका पर भी उठाए सवाल। देखिए खास चर्चा। दर्शकों, आज मैं एक अहम मुद्दा आपके सामने लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे ईसाई समुदाय के ऊपर जिस प्रकार से लगातार पूरे देश भर में एक लंबे समय से कई जिलों में, कई राज्यों में हम देख रहे हैं लगातार हमले हो रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, इस पर हम एक खास चर्चा करेंगे। और आपने देखा बीते कुछ समय में जो एक लगातार एक वीडियो वायरल हुआ, पूरे देश भर में वायरल होता रहा, जिसमें दो नन लोग जो समाज सेवा के उद्देश्य से और लगातार अपने पूरे जीवन को दे चुके हैं, और उनसे किस प्रकार से एक स्टेशन पर उनसे बदसलूकी की जाती है। इसके बाद में उनके ऊपर एक प्रकरण दर्ज होता है। प्रकरण दर्ज होने के बाद में उनको जेल भेजा जाता है। जेल भेजने के बाद में फिर उनकी बाद में जमानत होती है। एक बार जमानत खारिज होती है, उसके बाद में पुनः उनको जमानत दी जाती है। आखिर इन सबके पीछे क्या कारण है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार देश भर में गरमाते रहते हैं, और इनसे बचने के लिए ईसाई समुदाय अब तक क्यों ठोस कदम नहीं उठा पाया है? मेरे साथ में इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में फादर आनंद मुतंगल जी, जो कि लगातार लंबे समय से ईसाई समाज को एक मंच पर लाने की, ईसाई समाज को एक राजनीतिक नेतृत्व देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बीते समय में आपने एक बड़ा संगठन पूरे देश भर में खड़ा किया था, जो कि राजनीतिक दृष्टि से और राजनीतिक लीडरशिप के लिए खड़ा किया गया था। हम सीधी चर्चा करेंगे फादर जी से, आखिर क्या कारण है इन सारी घटनाओं के पीछे, और ईसाई समाज अब तक स्टेबल क्यों नहीं हो पाया इन सारी घटनाओं से लड़ने के लिए। फादर जी, स्वागत है चैनल पर आपका। थैंक यू। फादर जी, क्या देखते हैं इन सारी घटनाओं के पीछे? देखिए, अभी ये जो छत्तीसगढ़ में जो घटना हुई है, उस घटना के ऊपर यदि हम लोग थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा। इससे एक तो फायदा हुआ है कि पूरा देश भर में ईसाइयों पर हो रही जो हमलों को लेकर लोगों में जागृति बढ़ा है। लोगों को फील होने लगा कि इस कम्युनिटी को बहुत प्रताड़ित किए जा रही है। हमारे जितनी सेवा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र हो या एजुकेशन के क्षेत्र हो या अन्य सामाजिक सेवा हो, उस पूरे सेवा करने के बावजूद इस कम्युनिटी कितने प्रताड़ित है, किस प्रकार ये सेवा दे रही है, इससे लेकर हुआ एक मैसेज जरूर गया है कि कुछ गलत हो रही है। लेकिन दूसरे साइड आप देखेंगे, ये कोई पहला घटना तो है ही नहीं कि आप इतने हल्ला मचाएंगे एक घटना के लिए। ऐसे घटना छत्तीसगढ़ में कई बार उससे पहले भी हुआ है। यहाँ सतना में हुआ है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हुआ है, कई जगह हुआ है। सिर्फ इतना है कि उस समय में उन मुद्दों को लेकर, उस मुद्दे को बात करने के लिए ना प्रियंका गांधी आया आगे, ना राहुल गांधी आगे आया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों केरल से आने की वजह से ये मुद्दे को इतना हाइप मिला है, अदरवाइज ये मुद्दा कुछ नहीं है। और इस मुद्दे के पीछे यदि हम लोग और थोड़ा गहराई से जाएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा बीजेपी दोहरा नीति। जहां पर ईसाई पॉपुलेशन बहुत अच्छे तादाद पर है, वहां सीट लाने में मजबूत एक पक्ष है तो उसके साथ बीजेपी है। केरल के नन्स को निर्दोष है करके उनकी प्रदेश अध्यक्ष ने खुद वक्तव्य दिया, उनकी तरफ से उन नन को केस लड़ने के लिए वकील खड़ा किया गया। लेकिन जब दूसरे स्टेट्स में आते हैं, वहां पर ईसाइयों पर आए दिन हमला करते, जेल भेज देते हैं, उन्हें जमानत होने नहीं देता। ये दोहरा नीति भी इस केस में हमें दिखते हैं। फादर जी, अगर बात करें, लगातार धर्मांतरण के आरोप ईसाई समुदाय के ऊपर लगाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन से आता हो, रोमन कैथोलिक हो या मेन लाइन चर्च का व्यक्ति हो या हाउस कलीसिया चलाने वाला हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही आरोप लगाया जाता है, धर्मांतरण का। इसको किस प्रकार से देखते? आपने बिल्कुल सही कहा, ये आरोप है, केवल ये सिद्ध नहीं हुआ है, ये केवल आरोप है। यदि ईसाई समाज यदि सही तरीके से धर्मांतरण पर ध्यान दिया होता तो आज आधा इंडिया क्रिश्चियन हो जाता। इतनी सारे संस्थाएं हैं, 30,000 के ऊपर संस्था एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रही है। यदि ये 30,000 इंस्टीट्यूशन के लिए काम किया होता तो कहां पहुंच जाते? ये केवल एक आरोप है, जिस आरोप के बल पर
पूरे कम्युनिटी को पॉलिटिकली डिवाइड करने की एक साजिश है। और ये कट्टरपंथी संगठनों से रिलेटेड कुछ लोग चाहते हैं कि वो अपने आप को हाईलाइट कराए। हाईलाइट कराने का एक साधन बन गया है क्रिश्चियन के ऊपर धर्मांतरण को लेकर आक्रमण करना। इसमें मुख्यमंत्री सहित शामिल है, जिसको लगता है कि हमें यदि जनता के सपोर्ट मिलना, उन्हें धार्मिक रूप से उनको कुछ कुछ गोली खिलाते रहना है, उसकी सॉफ्ट टारगेट क्रिश्चियन है। तो इसमें केवल छोटे छोटे पॉलिटिकल लीडर नहीं, बड़े बड़े लोग भी शामिल है। केवल उन्हें लोगों का ध्यान भटका के उनको एक धार्मिक इसमें लाने के लिए भी इसके पीछे एक बड़ा साजिश है। दर्शकों, मैं बात करूंगा कुछ आंकड़ों के साथ में। 2023 का आंकड़ा कहता है, जो यूसीएफ का है, वो कहता है 734 कुल मामले संज्ञान में आए थे पूरे देश भर में, परंतु यह आंकड़ों से कई गुना ज्यादा मामले हो सकते हैं। वहीं 2024 की अगर बात करें तो 834 मामले आए थे, 100 बढ़ के आए थे। आज 2025 का अगस्त माह चल रहा है, अभी भी लगातार जो हम बात कर रहे हैं ईसाई समुदाय के ऊपर हमले की और ईसाई समुदाय के ऊपर आरोप की, वो केवल और केवल धर्मांतरण के आरोप लगाए जाते हैं, मानव तस्करी के आरोप लगाए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं बेबुनियाद होते हैं, जिसमें एक लंबे समय तक सजा काटने के बाद में, एक लंबे समय तक केस चलने के बाद में उन फादर लोगों को, उन सिस्टर लोगों को, उन पास्टर लोगों को या जो भी ऐसा व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जाता है, थोड़े समय बाद बरी कर दिया जाता है। फादर जी, बात करें चर्च की क्या भूमिका है? देखिए, आपने कहा कि यूसीआई के कुछ रिपोर्ट्स आया है, ये केस उन्होंने बताया है, लेकिन इसमें कितने केसेस जेन्युइन है? क्योंकि मेरा लंबे अनुभव है इसमें, कई लोग फोन कर कर बोलते मेरे साथ ये हो गया, क्या इतने मामले में एफआईआर हुआ है, क्या इनमें क्या स्टेटस रिपोर्ट है आज, क्या उन लोगों ने डायरेक्ट इन लोगों से संपर्क किया? ये आंकड़े बताने से कुछ नहीं होता, ये आंकड़े में वास्तविकता कितना है। और आंकड़े बताकर हम है ना एक प्रकार की दूसरे लोगों को एक मौका दे रहे हैं हमारे ऊपर ये बताने के लिए कि ये गलत बातें बोलते रहते हैं। आंकड़ों का सही साठ वेरिफिकेशन होना चाहिए। बिना वेरिफिकेशन से मैंने कई संगठनों को देखा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर ये रिपोर्ट जारी करते हैं, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि मध्य प्रदेश में मुझे मालूम है कई जगह अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन इतना नहीं है जितनी ये कह रही है। फादर जी, चर्च की क्या भूमिका है? चर्च की भूमिका असली में क्या है? चर्च अपनी भूमिका से बिल्कुल पीछे हट रही है। मेनलाइन चर्च, मेरा कहना ये नहीं केवल रोमन कैथोलिक चर्च नहीं कह रहा मैं, कई मेनलाइन चर्चेस है यहाँ पे। ये मेनलाइन चर्च की लीडरशिप पूरी तरह से पीछे हट रही है, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो प्रोटेस्टेंट पास्टर पे अटैक हो रही है या पेंटेकोस्टल पास्टर, हमें क्या करना है, हम तो कन्वर्शन नहीं करता, खुल्लम बोलते हम कन्वर्शन नहीं करता, हमें क्या करना है। तो बाकी करते हैं क्या? इससे यही तो मैं कहने वाला हूं। तो आप है कि हम इनसे कोई लेना देना नहीं है, वो जो कर रहे हैं करने दीजिए, हमें नहीं मालूम। लेकिन जब आपके ऊपर आक्रमण हो रही है तब आप झंडा लेकर बाहर निकलते, क्रूस लेकर रास्ते में निकलेंगे, कैंडल लेकर आएंगे, कैंडल मार्च करना है। जी भाई, जब दूसरा क्रिश्चियन जब अटैक हो रहे थे तब आप क्या कर रहे थे? जब दलित लोग अटैक कर रहे थे, उन पर अटैक हुए, आदिवासियों पर अटैक हुए, तब आप नहीं थे। आप कह रहे थे कि हम तो सुरक्षित है। वो हिटलर ने जैसे किया वही हाल हो गया अभी। फादर जी, चर्च की भूमिका संदिग्ध है, और जिस प्रकार से अगर बात करें मेन लाइन चर्चेस की, इनके तमाम संस्थान हैं, उनको बचाने के लिए इस प्रकार का देखिए, मैं सब चीजों को ऊपर तो नहीं कहूंगा, लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च खास करके जो मेन चर्च है भारत की इतिहास की, खास करके नॉर्थन रीजन में हम देखेंगे मेन चर्च है, वो चर्च अपनी जवाबदारी से मुकर गया है। शायद उनके इंस्टीट्यूशन से बचाने के उनको लग रहा होगा हमारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर और आक्रमण होगा, कोई कार्रवाई होगा, ये सोचते हुए शायद ये किसी भी स्टेटमेंट देने से भी बच रही है, पूरी तरह से पीछे हो गया, उनको इससे कोई लेना देना है ही नहीं। ये स्थिति दिख रही है, ये तो बहुत खतरनाक। अगर बात करें संस्थानों की, तो संस्थानों में तो जो जिस प्रकार से कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की कमियां हैं जो इस प्रकार से पीछे कदम करता है, ये बात यदि लीगली वो सही है या गलत है, ये तो बात की जांच की विषय है। लेकिन इतना यदि आप सही है पूरा चलो, फिर आप पीछे हटने की जरूरत क्या है? आपको अपना राइट के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि आप
चर्च में मंथली डोनेशन लोगों से ले लेंगे, आप हर संडे में चंदा ले लेंगे, हर त्योहार आते आप उनसे ले लेंगे, कोई ट्रेनिंग आते उसके लिए भी ले लें। हर प्रकार की लोगों का चंदा लेने के लिए आप तैयार है, लेकिन आप उनकी जान माल की सुरक्षा करने या क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात रखने के लिए आप बिल्कुल सक्षम नहीं है, आप पीछे हट जाते हैं। तो फिर आप लीडरशिप क्या है आपका? क्या आप लीडर के नाम पर कर क्या रही है? आपको भगवान ने जो, ईश्वर ने जो आपको दायित्व दिया है उसको आप समझा ही नहीं, आप बोलते कि नहीं हमें नहीं करना। ये बहुत बहुत पैथेटिक कंडीशन है। ये कम्युनिटी को नुकसान से ऊपर नुकसान करेगा, अटैक और बढ़ेंगे, क्योंकि आप उसको रोकने के लिए एकत्रित होने का कोई प्रयास कर ही नहीं रही है। फिर कैसे होगा ये? फादर जी, बीते समय में एक संगठन सर्व ईसाई महासंघ के नाम से आप भी लेके आए थे, पूरे देश भर में काम किया। क्या किस प्रकार से देखते हैं इसको? क्या कमियां रही? लीडरशिप क्यों पैदा नहीं हो पाई? क्यों आज तक मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमारा एक भी विधायक नहीं पहुंच पाया? जबकि अगर आंकड़े देखें तो कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां हमारी लीडरशिप होती तो हम विधानसभा में होंगे। देखो, विधानसभा में होना अकेले लीडरशिप नहीं है। और आप जो संगठन के बारे में बोल रहे, मैंने जानता भी नहीं वो संगठन कौन सा है करके। हमने जरूर ईसाई महासंघ शुरू किया था, और उस संगठन शुरू होने के बाद में मध्य प्रदेश में 3 4 विधायक थे। विधायकों की कमी नहीं था, लेकिन चर्च के लीडरशिप नहीं था। तब ये आरोप लगा कि फादर आनंद अपनी तरह से लीडरशिप कर रही है। अभी फादर आनंद साइलेंट है ना, तो करो ना लीडरशिप, पूरे फील्ड ओपन है, आप अपना लीडरशिप बताइए। फादर आनंद कर ही नहीं रही है, चुपचाप बैठा है। आपको लीडरशिप करने का शौक चढ़िए ना, करिए, लीडरों को आगे लाइए आप। हम तो आज भी चैलेंज करके बोल रहे हैं, आप एक लीडर प्रोड्यूस करके हमें बताइए कि हमने ये काम किया है करके, हम तैयार है। ईसाई महासंघ के भी कई ऐसे जो नेतृत्व करने वाले लीडर थे जो उभर के आए थे, आज वो कहाँ हैं? और लीडरशिप सब है, और नेत्रहीन हो, मतलब उनको नेतृत्वहीन हो चुका है। क्योंकि हमने तो साफ कहा, जिस चर्च को हमारी जरूरत नहीं है लीडरशिप का, हम काहे के लिए उनका लीडरशिप लेंगे? हम क्यों लेंगे उनका लीडरशिप? हाँ, जनता का समस्या के लिए आज भी मेरे पास कॉल आते हैं, यहां तक कल तक कॉल आया, मैं उनके साथ खड़ा हूं, जरूर चर्च के लीडर के साथ नहीं, क्योंकि उन्हें उनकी जरूरत नहीं हमारी। चर्च के आज भी कई प्रीस्ट भी है, कई नन्स भी है, कई बिशप्स भी है जो हमसे आज भी कांटेक्ट करते, हम उन्हें सपोर्ट करते, हम देंगे ना। आपको सपोर्ट चाहिए, आप हमें फोन करिए, हम आपके घर पे आके आपको सपोर्ट नहीं देंगे, क्योंकि चंदा आप ले रहे हैं जनता से। जनता के लिए काम करना आपका काम है, हमारे नहीं। क्योंकि आपने ये चंदा सब लेके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस क्रिएट, ये बोलते हैं कि चर्च को हम इकोनॉमिकली बहुत सक्षम बनाएंगे, लेकिन आपने चर्च को सक्षम नहीं बनाया, आपने अपने आप को सक्षम बनाया घर में बैठने के लिए, आराम से गाड़ी में घूमने के लिए, लोगों से बात करने के लिए आपने सक्षम बनाया, जनता को सक्षम नहीं बनाया। हम आज भी कहते हैं, आज भी हमारे लीडरशिप है जनता के लिए। कोई भी व्यक्ति आज भी हमारे पास कॉल करते हैं, कितने बुरे कंडीशन में हो, हमसे जो बन पड़े हम करेंगे, क्योंकि हम आज भी जनता के लिए लीडरशिप करते हैं, चर्च के प्रीस्ट लोगों के लीडरशिप नहीं कर रही। फादर जी, मेरा अंतिम सवाल, फादर आनंद मुटुंगल का नाम पूरे देश भर में एक ऐसे नाम के रूप में उभर के आया जिसने पहली बार ऐसा हुआ है कि रोमन कैथोलिक कलीसिया से अगर किसी फादर ने लोहा लिया है और आम जन के लिए अगर जमीन पे उतरे हैं तो वो है आप। हमने हमारा दायित्व निभाया। हमने कोई ये गलत सोच है लोगों का कि हमने कुछ आगे बढ़कर नहीं, मैंने मेरा जो कॉल, जो बाइबल में जो मेरा कॉल है, मैंने उसको पूरी तरह से निभाया। उस कॉल को फुलफिल करने के लिए मैंने आर्च बिशप को तक नहीं छोड़ा। गलत देखा तो मैंने बोला गलत है, गलत को सही नहीं ठहरा सकता, गलत गलत है, सही सही है। आज भी मेरा स्टैंड यही है और कल भी रहेगा। समाधान क्या, आखिर इसके पीछे समाधान क्या है? समाधान एक ही है, ये पूरे जो मेन लाइन चर्चेस और जो पेंटाकोस्टल ग्रुप्स है, ये सब साथ होके, और लोग बोलते हैं कि अरे बहुत सारे संगठन बना के रखिए। मेरा कहना है कि यदि बहुत सारे संगठन है, सभी संगठनों को बुलाइए, क्योंकि सभी संगठन, जब आप कहेंगे 50 संगठन बना के रखिए, उसका मतलब है 100 लोग एक्टिव है आपके पास, उस 100 लोगों को बुला लीजिए, उनमें से 10 लोगों को निकालिए जो काम करने वाला है को,
वो 10 लोग काफी है एक समाज के लिए काम करने के लिए। उन्हें एकत्र करिए और आगे के रास्ते साफ करिए, कम से कम समाज सुरक्षित रहे, ये काम हमें करना चाहिए। क्या आप एक बैनर की बात कर रहे हैं, एक संगठन की बात कर रहे हैं, एक नेतृत्व की बात कर रहे हैं? एक नेतृत्व और एक संगठन पॉसिबल है क्या? भारत जैसे देश में जहां सैकड़ों राजनीतिक संगठन, सैकड़ों सामाजिक संगठन है, ये नहीं कह रहा मैं सबको बुलाकर एक करा दो, नहीं, सबको अपने अपनी इंडिविजुअलिटी बनाए रखने दीजिए ना, लेकिन आप एक नेतृत्व दीजिए, क्योंकि आप उस कुर्सी पर बैठा है जिस कुर्सी के लोग सम्मान कर रही है, आपका नहीं, आपका कुर्सी के सम्मान कर रही है, उस कुर्सी की लायक तो कम से कम काम करे। हम यही कह रही है, हम नहीं कह रहे कि आप सभी संगठन को बुलाओ, एक को लीडर बना दो, नहीं, एक सहयोग, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बना लो, लोगों के एकत्रित करो, लोगों के एक मार्गदर्शन दे दो, उनके सामने खड़े रहो, उनको हिम्मत बढ़ाए, और साथ साथ में केवल हिम्मत और केवल ऑर्गेनाइजेशन से काम नहीं होता, उन्हें जो आर्थिक मदद चाहिए वो भी दीजिए, क्योंकि आप तो इतने सैकड़ों संगठन संस्थाएं सब बना के रखी है, उनमें से कुछ तो खर्च करके जनता को लिए भी तो करे, उनसे केवल लेना नहीं, खर्च भी तो करे। लीडरशिप तब बढ़ेगा, तब यह समाज सुरक्षित होगा। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में फादर आनंद मुटुंदल, जो कि लगातार कई वर्षों से समाज को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लगातार एक प्रखर वक्ता के रूप में आप इनको सुनते हैं, लगातार अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखते हैं। आज एक बार फिर से उन्होंने मेन लाइन चर्चेस पर, जो लगातार लंबी बड़ी कलीसियाओं के साथ में जुड़े हुए लोग हैं, उन चर्चेस पर सवाल उठाए हैं कि आखिर लीडरशिप क्यों पैदा नहीं होने दी जा रही है, लीडरशिप में क्यों नेतृत्व नहीं दिया जा रहा है। सारी बातों को लेकर के फादर ने स्पष्ट रूप से अपने जवाब रखे हैं, और किस प्रकार से आपने